क्या खाओगे मेरी जान? कुछ भी मंगवा लो। क्या बात है, मूड खराब है क्या? हाँ है मेरा मूड खराब। मुझे ये बताओ कि तुम अपनी उस बीवी को डाइवोर्स कब देने वाले हो? बस इतनी सी बात, इस बात पे मूड खराब है तुम्हारा? इतनी सी बात? अपूर्व, तुम्हारे लिए होगी ये इतनी सी बात, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मुझे अभी के अभी बताओ कि तुम अपनी बीवी को डाइवोर्स कब देने वाले हो? अरे तो मुझे भी कहाँ रहने का शौक है उसके साथ यार, मैं भी तो मजबूरी में ही रह रहा हूँ। जल्दी से जल्दी डाइवोर्स देके मुझे तुमसे ही शादी करनी है सिर्फ। ठीक है, देखते हैं कब देते हो तुम अपनी उस बीवी को डाइवोर्स और कब मुझसे शादी करते हो। बहुत जल्दी देने वाला हूँ भाई, बहुत जल्दी। अब कुछ खा लें, भूख लग रही है बहुत तेज। हाय बेबी। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम बताओ। अपूर्व, कल हमारी एनिवर्सरी है। अच्छा। और हम दोनों को साथ में 2 साल हो जाएंगे। एक काम करते हैं ना, बाहर चलकर कहीं सेलिब्रेट करते हैं, मजा आएगा। नाइस प्लान। पिकअप करता हूँ 6 बजे शाम को। ओके बेबी, कल मिलते हैं। और हाँ, कल कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके, कल तुम कैंसिल नहीं करोगे हमारा प्लान? अरे हाँ बाबा, कैंसिल नहीं करूंगा, पक्का आ जाऊंगा। बाय। ठीक है। सुनो, ये मैंने बनाया है, खा के बताओ ना कैसा बना है। अरे तुमने बनाया है तो अच्छा ही बनाया होगा मेरी जान। हाँ, फिर भी टेस्ट करके बताओ। लाजवाब, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि तुम्हें याद है ना कल हमारी एनिवर्सरी है? कल हमारी एनिवर्सरी है? तुम भूल गए? ओह सॉरी, मैं सच में भूल गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कल हम शॉपिंग करने जाएंगे और मैं तुम्हारी पसंद की साड़ी पहनूंगी, ठीक है? अरे तो बेबी, मेरे जाने का क्या मतलब है? पैसे चाहिए क्या? पैसे लो और तुम अपने आप करके आ जाओ शॉपिंग। नहीं, पैसे मेरे पास बहुत है। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा दिन बिताना चाहती हूँ और मुझे तुम्हारे पसंद की साड़ी पहननी है बस। हाँ तो हाँ। और ये सारा खा लो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? आई एम सॉरी बेबी, वो कल कुछ काम आ गया था मेरे को। काम आ गया था? निकलो यहाँ से। अरे बोला ना, कुछ काम आ गया था सच में। अच्छे से जानती हूँ मैं कि क्या काम आ गया होगा तुम्हें। तुम्हारी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना होगा ना तुम्हें। अपूर्व, हमारी एनिवर्सरी थी और मैंने स्पेशली कहा था तुमसे कि कैंसिल मत करना। अरे ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम अंदर आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, समझे तुम? तुम तो जानती हो ना, वो शर्मा जी के साथ मेरी डील थी, बस उसी डील में फंस गया था मैं। और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी जानती नहीं हो, ना घर का जानती हो ना ऑफिस का जानती हो। बेबी तुम्हारे सामने तो मैं ओपन बुक। बस करो अपूर्व, बस। नहीं पता मुझे कुछ भी। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अरे इतना इंपॉर्टेंट दिन था हमारा, एनिवर्सरी थी हमारी, और तुमने उसी दिन मुझे डिच कर दिया। इतनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, एक कॉल नहीं उठाई तुमने। समझ गई थी मैं कि अपनी बीवी के साथ होगे तुम। पहले ही कहा था कि कैंसिल मत करना, उसके बावजूद तुमने ये हरकत की। समझ रहे हो क्या? कुछ नहीं प्लान किया था मैंने और तुमने सब स्पॉइल कर दिया। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, ये सब कुछ ड्रामा कर रहा हूँ मैं? पागल हो गया हूँ मैं? जो प्यार मुझे मेरी बीवी से नहीं मिला, मुझे लगा तुम्हारे पास आकर मिलेगा, लेकिन तुम तो मेरी बीवी की तरह बिहेव कर रही हो। वहाँ पे वो मेरे को परेशान करती है और यहाँ पे सेम तुम उसकी तरह ही मुझे परेशान कर रही हो। और मैं यहाँ पे हुई क्यों? मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। I'm really sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी गलती है, मैंने इतना कुछ प्लान किया था और तुम नहीं आए तो मुझे बुरा लगा, इसीलिए मैंने गुस्से में इतना कुछ कह दिया तुम्हें, वरना मैं ऐसा नहीं करती हूँ, तुम्हें तो पता है ना। I'm really sorry, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, पर तुम्हें समझने की बजाय मैंने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। अब I'm really sorry बेबी, प्लीज़ माफ़ कर दो। I'm really sorry, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इट्स ओके।
बेबी तुम्हें मुझे समझना चाहिए ना। हाँ, मैं समझूंगी ना, और आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। I'll try to understand you in every situation. ओके। मेरी बात मान या ना मान, वो तुझे पागल बना रहा है सना। यार तू पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोल रही है। प्यार करता है वो मुझसे। मैं पागल हूँ कि तू पागल है? वो तुझे 2 साल से बेवकूफ बना रहा है यार, तू समझती क्यों नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे पागल नहीं बना रहा है, समझी तू? शादीशुदा है तो क्या हुआ, प्यार तो करता है ना मुझसे। ऐसा है तो तू उसको बोल कि तेरे घर वाले तेरे लिए लड़का देख रहे हैं, फिर वो क्या बोलता है देखते हैं। देख, तू ये जो कुछ भी बोल रही है ना, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। अरे जल रही है तू मुझसे। प्यार करता है वो, अच्छे से जानती हूँ मैं उसे। देख बहन, मेरा काम था तुझे समझाना, बाकी तेरी मर्जी है। तुम्हारा फोन आ रहा है। फोन उठाओ। ऑफिस से कॉल है। अरे तो उठा लो ना, अर्जेंट होगा कुछ। हाँ, मैं बात करके आता हूँ। क्या हो गया? इस टाइम क्यों कॉल कर रही हो? मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया? मैं मिलता हूँ कल तुमसे। कल नहीं, मुझे अभी बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात है। सना, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं कल मिलता हूँ तुमसे। अरे ठीक है, कल बात करते हैं, कल मुझे मिलो तुम, ओके? ओके। ऐसा क्या हो गया था कल जो तुम्हें मुझे रात को कॉल करना पड़ा? मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़का देख लिया है और वो चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं। अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? फोर्स कर रहे हैं मुझे। अरे तो करना क्या है यार, उन्हें टाल दो। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे पिछले 2 सालों से तुम मुझे टाल रहे हो। तुम्हें किसी ने कुछ सिखा दिया है क्या? ये तुम्हारे वर्ड्स तो है नहीं। अपोज, मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, समझे तुम? मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अब अपना फैसला ले लो, डिसीजन ले लो, या तो मैं या तुम्हारी वाइफ। अरे बेबी, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। कोशिश माय फुट। अरे पिछले 2 सालों से कोशिश ही कर रहे हो तुम, लेकिन तुमसे कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। अपोज, दिस इज हाई टाइम नाउ, तुम्हें फैसला लेना होगा। अगर तुम कोई फैसला नहीं ले सकते तो मैं उस लड़के से शादी कर लेती हूँ। अपनी बीवी को डाइवोर्स दो, तभी मेरे पास आना, समझे? वरना भूल जाना कि सना थी कोई। सना, तो सही कह रही थी यार, वो मुझे पागल बना रहा था। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था, लेकिन तुझे समझ नहीं आई मेरी बात। पर एक बात बता, तुझे ये अक्ल आई कैसे? मैंने उन दोनों को साथ में देखा और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे होने ना होने से
अपूर्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सना, अब तू क्या करेगी? बस वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। हेलो, मेरी बात शीतल से हो रही है? हाँ जी, बोल रही हूँ। मैं आपको एक एड्रेस भेज रही हूँ, आप वहाँ आ जाइए। आपको एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात बतानी है, आपके पति के बारे में। पति के बारे में? आपने ही मुझे कॉल किया था? जी हाँ, आइए ना, बैठिए। बताइए। मुझे नहीं पता कि जो बात मैं कहने वाली हूँ वो जानने के बाद आपको कैसा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपका ये बात जानना बेहद ज़रूरी है। आपके हस्बैंड अपूर्व की गर्लफ्रेंड हूँ मैं पिछले 2 साल से, लेकिन मुझे आज पहली बार ऐसा लगा कि मुझे आपको इस बारे में बता देना चाहिए। आपका हक है जानने का कि आपके पति आपकी पीठ पीछे घर से बाहर क्या क्या कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उनका। पानी मिलेगा? हाँ, पानी। यस। तुम पहली लड़की नहीं हो जिसका मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है। हाँ, तुम वो पहली लड़की जरूर हो जिसने मुझे ये बात बताई। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है मुझे ये सब बताने का। शायद ये कि मैं ये सब जान के अपने पति को छोड़ दूंगी, या शायद ये कि एक औरत होने के नाते तुम दूसरी औरत की मदद कर रही हो। लेकिन सच कहूँ तो मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकती। अगर तुम सब कुछ जानती हो तो उसके बाद भी तुम अपने पति के साथ कैसे रह सकती हो? वो क्या है ना, मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हम अपने पति को छोड़ नहीं सकते और ना डिवोर्स दे सकते हैं। हमारा पति चाहे कैसा भी हो, हमें उसके साथ ज़िंदगी बितानी ही पड़ेगी। और मुझे मेरे पति के बारे में सब पता है, पर मैं इसलिए चुप रहती हूँ कि शायद आज वो सुधर जाए, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। इसलिए मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकती, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो इसका मतलब तुम कोई एक्शन नहीं लेने वाली हो? थैंक यू। शीतल, वो मेरी चाबी कहाँ पे पड़ी है? बैठो। शीतल, इसने जो भी कुछ कहा है ना, सब बकवास है, सब झूठ है। तुम इसकी बात पे विश्वास मत करना बिल्कुल भी। अच्छा, क्यों विश्वास ना करूं? मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ये तुमसे कुछ कह रही है या कुछ कहा है इसने, तो इसकी बिल्कुल भी बात पे, किसी भी बात पे विश्वास मत करना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, तो तुम इसको जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता इसको। बस करो अपूर्व, और कितना झूठ बोलोगे? शर्म नहीं है ना तुम्हें? बिल्कुल भी शर्म नहीं है? शीतल, मैं कह रहा हूँ इसकी बात पे बिल्कुल भी विश्वास मत करना। ये चालबाज लड़की है, ऐसे लड़कों को फंसाती है ये। इसका बिल्कुल भी विश्वास मत करना। अच्छा, तो मैं दूसरे लड़कों को फंसाती हूँ, उन्हें पागल बनाती हूँ, उनका टाइम वेस्ट करती हूँ। अगर मैं ऐसी हूँ तो तुम क्या हो? हाँ, पिछले 2 सालों से क्या कर रहे थे तुम मेरे साथ? कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी बीवी को मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा? तुम अपनी बातों से उसे फिर से ये यकीन दिला दोगे कि तुम सही हो और दूसरी लड़की गलत। लेकिन मेरे पास सबूत भी है और तुम्हारी बीवी को दिखाऊंगी मैं अभी के अभी यहीं पर। ये देखो, मेरी और तुम्हारे पति की तस्वीरें। तुम खुद देखकर समझ सकती हो कि हम दोनों का अफेयर चल रहा था। ये फोटोज भी झूठी होंगी ना, नकली होंगी ये फोटोज, है ना? तुम्हें क्या लगता है अपूर्व कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगी? तुम्हें पता नहीं है
लेकिन तुम्हारे अफेयर्स के बारे में ना मैं हमेशा से जानती थी। वो बात अलग है कि इस बार आगे से एक खुद लड़की आती है और वो ये बोलती है कि मेरे हस्बैंड के साथ इसका अफेयर चल रहा है। लेकिन मुझे जान के ना बिल्कुल भी शौक नहीं लगा। पता है क्यों? कि मुझे पता था तुम्हारे बारे में, पर मैं फिर भी तुम्हारे साथ रही। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ अपूर्व। लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, मर्दों का कभी एक औरत से तो मन ही नहीं भर सकता। क्या कमी छोड़ी थी मैंने? अरे सब करती थी मैं तुम्हारे लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अपूर्व, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही। इसलिए नहीं कि समाज क्या बोलेगा, परिवार क्या बोलेगा, बस इसलिए कि शायद अब मेरा पति सुधर जाए। पर नहीं, तुम तो आए दिन नई लड़कियों के साथ अफेयर चला रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ अपूर्व, अगर तुम्हारी जगह मैं अफेयर चला रही होती, वो भी एक मर्द के साथ नहीं, ऐसे 5-6 मर्द के साथ, तुम्हें कैसा लगता? तुम सह लेते? नहीं ना। अगर औरत करे तो उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन वही मर्द करे तो औरत कहाँ जाएगी? बताओ अपूर्व, क्या करूं मैं? शीतल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे रिग्रेट है अपने किए पे। जो कुछ मैंने किया मैं उसको बदल तो नहीं सकता था, लेकिन मैं तुमसे एक प्रॉमिस करूंगा बस, कि आज तक जो कुछ भी मैंने किया है ना, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। और सना, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारी भी लाइफ के साथ खेला, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, लेकिन थैंक्स टू यू कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुमने हिम्मत दिखाई और तुम मेरी बीवी के पास आ गई। वरना ये सिलसिला ज़िंदगी भर चलता रहता कि तुम्हारे हाथ में, तुम मुझे माफ़ करो या ना करो, लेकिन सॉरी, मुझे माफ़ कर देना।